हेलो गाइस। तो आज हमको एक क्वेश्चन है ये जो हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, गेट 2004 का क्वेश्चन है जो मैंने लिया है। गेट का ये क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर लिक्विड फेज रिएक्शन जो कि है ए टू बी, यानी कि ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, इज कैरिड आउट इन अ मिक्स फ्लो रिएक्टर ऑपरेटेड इन सेमी बैच मोड। तो कोई मिक्स फ्लो रिएक्टर है, ठीक है, मिक्स फ्लो रिएक्टर है जो कि सेमी बैच मोड में हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं ना। नो एग्जिट स्ट्रीम, जिसमें सिर्फ कौन सी स्ट्रीम होगी, सिर्फ इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है ना, कोई आउटपुट स्ट्रीम नहीं है। द रिएक्टेंट ए एट एनी कंसनट्रेशन सी ए एफ, तो कोई रिएक्टेंट ए है जिसकी कंसनट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसनट्रेशन क्या है, सी ए एफ, ठीक है। इज फेड टू द रिएक्शन is fed to the reaction at a volumetric is fed to the reactor at a volumetric flow rate of f, यानी कि volumetric flow rate जो है उसका f है। द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिव मिक्सचर इज v, और जो वॉल्यूम है ना रिएक्टिव मिक्सचर का वो v है। एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इज कांस्टेंट, और जो डेंसिटी है लिक्विड मिक्सचर की वो कांस्टेंट यानी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमको क्या लेने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, हमको वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। द मास बैलेंस फॉर ए इज देन, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे थे, तो आप इसको एक बार पॉज करके अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप एक क्वेश्चन जिसके जो ऑप्शंस हैं वो देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमें दिखा रखा है कि ये जो रिएक्शन है वो ए टू बी जा रही है, जिसका काइनेटिक कौन सी है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है ना। कौन सी काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ मतलब कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है माइनस आर ऑफ ए, उसको क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, के सी ए सॉरी ए स्क्वायर, ठीक है ना, के सी ए स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो सेमी बैच मोड में हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी हमारा जो एम एफ आर है वो सेमी बैच मोड में हमारा ऑपरेट हो रहा है, जिसमें कोई भी एग्जिट स्ट्रीम नहीं है। तो कौन सी स्ट्रीम है, सिर्फ सिर्फ इसमें इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है। और उसका हमें क्या फाइंड करना था, उसको हमें फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था हमको, मास बैलेंस फॉर ए हमें फाइंड करना था, जिसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है, सी ए एफ, जो दिखा रखा है ना, सी ए नॉट इक्वल टू सी ए एफ, है ना, कन्फ्यूज मत हो जाना। सी ए नॉट मैंने क्या दिखा रखा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। वी नॉट यानी कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो एफ है। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिव मिक्सचर वी दे रखा है। डेंसिटी रो जो कि कांस्टेंट है, डेंसिटी मैंने अपना एज्यूम करी है, कोई भी रो दे नहीं रखी थी तो रो मैंने एज्यूम कर लिया कांस्टेंट है, ठीक है। हमें मास बैलेंस फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे एक रिएक्टर दिखा रखा है, ठीक है। मैंने क्या दिखा रखा है यहाँ पे, मैंने एक यहाँ पे रिएक्टर दिखा रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, एम एफ आर है। व्हाट इज दिस, दिस इज एम एफ आर विद सेमी बैच मोड, ठीक है ना, विच इज अकरिंग, मतलब जो उसमें रिएक्शन अकर हो रही है वो सेमी बैच मोड में इसको हम कैरी आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको हम ऐसे कर रहे हैं तो इसमें रिएक्शन कौन सी हो रही है, ए टू वी हो रही है। तो जो मास या फिर जो मटेरियल बैलेंस होता है, जो आपने पढ़ा हुआ मटेरियल एनर्जी बैलेंस में, ठीक है, या फिर आपने जब परफॉर्मेंस इक्वेशन निकाली होगी किसी भी रिएक्टर की, एमएफआर की या पीएफआर की, या फिर आपके रिसाइकल रिएक्टर की, तो उसमें क्या होती है, ये वो होती है इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस एक्यूमुलेशन प्लस डिसअपियरेंस, ठीक है। डिसअपियरेंस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू रिएक्शन। तो इनपुट क्या हो गया हमारा, एफ डॉट सी ए एफ, है ना। तो इनपुट क्या है, टोटल मोल्स इनपुट इज इक्वल टू टोटल मोल्स आउटपुट प्लस टोटल मोल्स एक्यूमुलेटेड प्लस टोटल मोल्स डिसअपियर ड्यू टू रिएक्शन। तो टोटल मोल्स इनपुट कितने हो गए, एफ डॉट सी एफ, ठीक है। टोटल मोल्स इनपुट कितने हुए, एफ डॉट सी एफ, क्यों हुए, चलो मैं बता देता हूँ क्यों हुए।
कैसे हुए टोटल मोल्स इनपुट, वो दिखाते हैं अभी। तो मोलर फ्लो रेट क्या होता है, मोलर फ्लो रेट क्या होता है बताओ। मोलर फ्लो रेट जो होता है क्या होता है, वो होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, यानी कि एफ जो दे रखा था यहाँ पे इनटू कंसंट्रेशन, ठीक है ना, CAF, यही तो होगा मोलर फ्लो रेट, यहाँ पे दिखा रखा है मैंने। तो इसकी यूनिट क्या होगी FCAF की, मोल्स पर यूनिट टाइम, है ना, ठीक है। आउटपुट क्या है, जीरो। एक्यूमुलेशन क्या है, VCA/dt, यानी कि VCA क्या है, मोल्स, VCA मतलब क्या है, CA जो कंसंट्रेशन है जब रिएक्शन हो चुका है ना, रिएक्शन होने के बाद जो कंसंट्रेशन है A की, वो है CA। तो VCA क्या होगा, जो टोटल मोल्स वहाँ पे एक्यूमुलेट हुए ना, DVCA/dt, जो कुछ वहाँ पे एक्यूमुलेट ही तो हो रहा है। देखो ना यहाँ पे, देखो एक मिनट, यहाँ देखो, इस रिएक्टर को जब हम देखते हैं तो क्या पता चलता है इससे, यहाँ से कुछ बाहर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ से कुछ बाहर नहीं जा रहा है। तो जब हम इसको देखते हैं तो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो DVCA/dt होता है ना। एक्यूमुलेशन क्या होता है, DNA/dt, तो व्हाट इज एन हेयर, एन इज BCA। डिसअपीयरेंस ड्यू टू रेट ऑफ रिएक्शन, जो मैंने ऊपर दिखाया था, कितना था, वो था KCA² × V, है ना, KCA² × V। अब मैंने KCA² क्यों लिया डायरेक्ट, क्यों लिया, सोचो क्वेश्चन इसको। तो जिसको आंसर पता हो इसका प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, नहीं तो मैं अगली वीडियो में इसको बताऊंगा ज़रूर। तो KCA², चलो मैं भी बता देता हूँ KCA² क्यों लिया मैंने। तो KCA² क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये एक MFR है ना, जिसको हम सेमी बैच मोड पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो MFR की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जो टोटल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट के अंदर, सॉरी रिएक्टर के अंदर, वो क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो CAF से डायरेक्ट किस पे जाएगा, वो CA पे चला जाएगा। तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, KCA², ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन होगी KCA² इंटू V, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ से जो हमारी जो हमारा आया यहाँ से आंसर, वो कुछ ऐसा आया, ठीक है, तो कुछ ऐसा आया, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो गया। तो आंसर आया DVCA/dt इज इक्वल टू FCAF/-KCA²V, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हो, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, क्योंकि इस पे अभी और भी वीडियो आने वाली हैं ऐसी, जो मैं गेट के लिए इस पर अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। और भी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो गेट के कोर सब्जेक्ट हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो डालूंगा ऐसे ही क्वेश्चंस की, ओके। तो आई होप मुझे आप सॉरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर है डी, ठीक है ना, आंसर इज डी, ठीक है, ओके। सो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो जितना कर सकते हो, है ना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड एज वेल एज मी, ओके। सो थैंक यू।